ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अब अर्थात भृंगी, समय अवसर का ध्यान रखा करो। अब का अर्थ है कि अब क्या होगा। देवादिदेव ध्यान समाधि में ऐसे रम गए हैं कि जगत की सुरभूत को विसार दिया है। अब मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं। जब से माता सती हमको छोड़कर गई है, हमें तो पूरा कैलाश सूना ही सूना लगता है। कोई उपाय सोचो नंदी भैया, ये सूनापन कैसे दूर हो। सती माता जब से गई हैं, देवादिदेव तो सारा समय समाधि में ही लीन रहते हैं। हमारे पुकारने पर, प्रयत्न करने पर भी उनकी समाधि भंग नहीं होती। समाधि तो देव ऋषि नारद के प्रकट होने से ही भंग होगी। अर्थात देवेश्वर को जगाने के लिए देवर्षि का स्मरण करना होगा। देव ऋषि किसी के स्मरण करने से नहीं आते। वो तो तीनों लोक में अपनी इच्छा अनुसार भ्रमण करते हैं। जब उन्हें भोलेनाथ के दर्शन करने होंगे, वो यहाँ प्रकट हो जाएंगे। ऐसा भी सुना है नंदी भैया कि जब नारद जी को नारद लीला रचनी होती है, वे तभी प्रकट होते हैं। देव ऋषि नारद जी के विषय में उल्टा सोचना और बोलना क्या उचित है? बिल्कुल सत्य कहा आपने। जगत के सारे बुद्धिमान यही मानते हैं। व्यर्थ की बातों में यदि समय नष्ट करेंगे तो नारद जी पवन की तरह आएंगे और लहर की तरह लौट जाएंगे। सुयशा, क्या नारद जी आ रहे हैं? हाँ, मैंने उन्हें आकाश से उतरते हुए देखा है। ये तो अति शुभ समाचार लाई हो भाभी। नारायण नारायण। देव ऋषि, आज आप उचित समय पर आए हैं। नारायण नारायण। नंदी, क्या इससे पहले मैं अनुचित समय पर आया करता था? नहीं नहीं देव ऋषि, इनका अभिप्राय है कि आज आपकी आवश्यकता थी। केवल आज? क्या आज के अतिरिक्त मेरा आना सदा ही अनावश्यक हुआ करता था? और आप मुझे ये बताएं, आज पति के शब्दों को पत्नी क्यों अर्थ दे रही हैं? देव ऋषि, तर्क और बुद्धि में आपके सामने ठहरने की शक्ति और क्षमता हम में नहीं है। तो फिर कितनी क्षमता है तुम में? केवल आपसे विनय और अनुरोध करने की क्षमता है। हे देव ऋषि, कृपा करके त्रिलोकीनाथ को समाधि से जगा दें। तुम्हारी ये इच्छा है कि मैं भोलेनाथ की समाधि भंग करूं? लगता है इसी हेतु तुम सब चिंतित हो। नारायण नारायण। हे देव ऋषि, आपने तो अनेक बार हमें इस चिंता से उबारा है। इस बार भी इस चिंता से मुक्ति दिलाएं। बारंबार के प्रयास से यदि क्रोध में महादेव का तीसरा नेत्र खुल गया तो फिर मेरी चिंता कौन करेगा नंदी? ऐसा हो ही नहीं सकता देव ऋषि। हमारे स्वामी तो आप पर बड़े कृपालु हैं। वे कदापि शिवाय, ओम नमः 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 शिवाय। देवादिदेव महादेव के श्री चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार हो। सदा जगत कल्याण का ध्यान करने वाले नारद, क्या तुम भी यहाँ अपने कल्याण की कामना लेकर आए हो? हे त्रिकालदर्शी, आपको ज्ञात है कि जगत के कल्याण में ही नारद अपना कल्याण मानता है। जो लोग ऐसा मानते हैं और करते हैं, केवल उन लोगों को ही आपकी कृपा प्राप्त होती है। तो यहाँ आने और हमें समाधि से विचलित करने का कारण? आपके दर्शन, मात्र आपके दर्शन ही मेरा प्रयोजन है। नारद, अकारण तो तुम कुछ करते ही नहीं। इस दर्शन के कार्य में भी कारण अवश्य होगा। अब क्या निवेदन करूं देवेश्वर? माता सती के न होने से कैलाश के वातावरण में शून्यता व्याप्त हो गई है। आप तो समाधि में लीन हो जाते हैं, किंतु आपके शिवगण नंदी, भृंगी कहां जाएं, क्या करें? क्यों? इन्हें क्या कष्ट है? शून्यता ही सबसे बड़ा कष्ट है देव। ये सब आपके समाधि से जागृत होने की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि कब आप जागे और आपके दर्शन पाकर
आपकी वाणी सुनकर अपनी शून्यता को कुछ भर सके। तो तुम इनकी शून्यता दूर करने के उद्देश्य से यहाँ आए हो। मैं तो आपकी शून्यता भी दूर करने का इच्छुक हूं महेश्वर। और मैं ही क्यों, समस्त देवगण, शिवगण, सभी की ये इच्छा है। इससे तुम्हें या देवगणों को क्या लाभ होगा? महेश्वर, बिना लाभ के कभी कोई इच्छा व्यक्त नहीं करता। तुम कौन से और किसके लाभ की बात कर रहे हो नारद? लोक कल्याण की, प्राणी मात्र के हित की, जगत के लाभ की बात कर रहा हूं। देवेश्वर, यदि आपकी कृपा से तामसिक गुण हटकर सात्विक गुण की वृद्धि करता है तो ये सबके हित की बात है। आपसे ये सत्य तो छिपा नहीं है कि असुरराज तारकासुर ने देवताओं को अपने ही स्वर्ग से हटाकर अत्यंत दयनीय और शोचनीय परिस्थिति में पहुंचा दिया। महेश्वर, देवताओं की दुर्दशा का कोई उपाय कीजिए। उपाय तो सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। उन्हीं के दिए हुए वरदान से अहंकारी होकर तारकासुर अनीति और अन्यायपूर्ण कार्य कर रहा है। उचित यही होगा कि तुम उन्हीं के पास जाओ। देव ऋषि, अब क्या होगा देव ऋषि? नंदी, जो भी होगा शुभ ही होगा। वो शुभ कब होगा? भृंगी, सत्य को समझ लो कि समय से पहले और भाग्य से अधिक कभी किसी को कुछ प्राप्त नहीं होता। जो भी होगा अच्छा ही होगा। माता सती के रिक्त स्थान की पूर्ति होते ही सब ठीक हो जाएगा। क्या ऐसा होगा देव ऋषि? अवश्य होगा नंदी, अवश्य होगा। भोलेनाथ की कृपा से अवश्य होगा। नारायण।